ये रहा भारत। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें हर राज्य अपने आप में खास है, लेकिन एक ऐसा भी राज्य है जिनकी बात ही निराली है। चाहे कोई भी बात हो, गुंडागर्दी, गरीबी, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी या फिर बौद्ध धर्म का विकास स्थल, यह सभी इस क्षेत्र में आता है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बिहार के बारे में। और बिहार एक और काम के लिए बहुत फेमस है, आईएएस प्रोडक्शन। इस राज्य से हर साल इतने आईएएस निकलते हैं कि क्या कहें इसके बारे में। दोस्तों, चाहे भारत के कोई भी राज्य हो और उस राज्य के कोई भी ज़िले हो, उस ज़िले में कम से कम आईएएस या आईपीएस एक तो आपको बिहार से मिल ही जाएगा। लेकिन हाल में इसमें कुछ देखने में कमी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण है 2000 से पहले, क्योंकि बिहार और झारखंड एक साथ ही था, तो उन्हें तोड़ के झारखंड को नया राज्य बनाया गया, इसलिए इसमें परिमाण में कमी देखने को मिली है। दोस्तों, बिहार वर्तमान समय में भारत के सबसे पिछड़े और कम विकसित होने वाले राज्यों में से एक है। इसमें बहुत अधिक निरक्षर लोग हैं। इस राज्य में स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने की पानी, शौचालय, सब चीज़ में कमी है। जहाँ सिर्फ 30 से 40% लोग ही हाई स्कूल जा पाते हैं। कई माता पिताओं को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली और मुंबई भेजने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ता है या फिर किसी दूसरे के पास गिरवी रखनी पड़ती है। बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सिर्फ 4000 से 5000 के आसपास ही है। यही एक सोचने वाली बात है। भारत के 69 पिछड़े जिलों में से 26 जिला बिहार में ही है और बिहार के 29 जिलों में से हर साल 20 से अधिक जिले बाढ़ एवं तूफान के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। लेकिन यह वही बिहार है जो हर साल कम से कम 40 सांसद और कई मंत्रियों को पैदा करता है। यह वही बिहार है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। यह वही बिहार है जहां से बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। दोस्तों, बिहार भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के रीढ़ की हड्डी है। भारत के लगभग हर जिले में कम से कम एक डीएम या फिर एसपी बिहार से ही ताल्लुक़ रखता है। भारत के कुल 5500 आईएएस ऑफिसर में से 450 से अधिक बिहार से ही हैं। पिछले 10 वर्षों में आईएएस और आईपीएस के लिए अहर्ना प्राप्त करने वाले 700 उम्मीदवारों में से लगभग 25% बिहार से ही है। बिहार से कम 38 आईपीएस अधिकारी डीजी, डीआईजी, आईजी और आईजी स्तर के पदों पर कार्यरत हैं। गया के पाली गांव के मूल निवासी दिनेश्वर शर्मा 1979 में आईपीएस में केरल कैडर के अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे और आज वह आईबी का नेतृत्व कर रहे हैं। अनिल कुमार सिन्हा सीबीआई के निर्देशक हैं। विवेक श्रीवास्तव 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो गुजरात कैडर के हैं। वर्तमान में एसपीजी के प्रमुख हैं। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्णा चतुर्वेदी आईटीबीपी के डीजी हैं। एक अन्य बिहारी राजीव रंजन शर्मा आईपीएस 1978 बैच के आरपीएफ में महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बिहार नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है निवास। भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले बिहार में ही एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय का इतिहास भी बिहार से ही जुड़ा हुआ है। इन विश्वविद्यालयों में चाइना, कोरिया, श्रीलंका से तथा पूरे दुनिया से बच्चे पढ़ने आते थे। अंग्रेजों ने 1839 में बिहार में पटना कॉलेज की स्थापना किया था, जिसे हम पटना यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यह भारतीय महाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन विडंबना यह है कि आज़ादी के बाद बिहार ने शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी जगह खो दिया। आज बिहार में सरकारी और निजी संगठन द्वारा संचालित लगभग 72,000 स्कूल हैं। बिहार को भारत के एजुकेशन हब बनने का हर अधिकार था, लेकिन वह कभी यह बन ही नहीं पाया। राजनीति, जाति व्यवस्था, लगातार सरकार के गैर प्रदर्शन ने राज्य को बीमारू राज्य में बदल दिया। आज भी लगभग 7 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं बिहार में। बिहार में भारत एवं दुनिया का सबसे खराब शिक्षक अनुपस्थिति दर लगभग 37.8% है। बिहार में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों की अनुपस्थिति के कारण बिहार के छात्र एवं छात्राएं दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे बिहार को शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी हानि होती है। यूपीएससी का आकर्षण नौकरी से जुड़े ताकत से है। एक आईएएस से छिटकती है सत्ता और बिहार के प्रेम भक्ति।
यूपीएससी में असफल होने वाले लोग बैंक पीओ या अन्य एग्जाम में उतरते हैं। 80 के दशक के शुरुआत में सरकारी नौकरियों को पैसा कमाने का मात्र एक तरीका माना जाता था। वैध रूप से या फिर अवैध रूप से, किसी भी तरीके से हो, बस पैसा कमाना था। अराजकता, भ्रष्टाचार, बिजली ना होना, सटीक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकसित ना होना, उस समय में पैदा हुए बिहारियों को यह लगने लगा कि उनके जीवन के साधन के रूप में सिर्फ नौकरी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही ऐसे है जो उन्हें उस क्षेत्र से या फिर उस कठिनाइयों से उबार सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों की मानसिकता और नौकरी करने की प्राथमिकता को समझना महत्वपूर्ण है। गुजराती 9 से 5 नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस करने को तहजीद मानते हैं। पंजाब और केरल में लोग चाहे कोई भी नौकरी हो विदेश जाना पसंद करते हैं। बिहार के लोग आईएएस, आईपीएस या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता रखते हैं। यूपीएससी के कोचिंग में भाग लेने के लिए एक रिक्शा चालक का बेटा भी बिहार में अपने परिवार के अल्प संसाधनों को खर्च कर देता है। यह सिर्फ मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।